जय हिंद मेरे दोस्तों। तो जो जीव विज्ञान से आपको 300 प्रश्न दिया जा रहा है, आप इन 300 प्रश्नों को सही तरीके से देख करके जाए, आपको कभी समस्या नहीं आएगा। इससे आपका 5 से 6 प्रश्न जरूर पूछेगा। तो अब बिल्कुल चिंता ना करें। देखें कि पहला प्रश्न क्या है। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मनुष्य का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर। तब मनुष्य का लिंग निर्धारण किस पे होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर में भोजन का प्रारंभ कहां से होता है? मुख से। इंसुलिन की खोज कब और किसने की? वेटिंग एवन वेस्ट ने सन 1921 में। सन 1921 में किसने की? वेटिंग एवन वेस्ट ने। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स जो थे, सर्वप्रथम रोगियों के ठीक करने का उपाय बताया था। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब? तो 1665 ईस्वी में। आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसे? लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? वाल्डेयर ने। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? फाइब्रोनोजिन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर ने। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? फेफड़े। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाले यंग कौन सा है? आरबीसी तथा तिल्ली। रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण रिकेटस। लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, अरक्तता। रक्त के कमी हो जाती है, तो जब रक्त की कमी हो जाती है उस बीमारी को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया बीमारी। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। वसा को पचाने में सहायक होती है, तो वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो आर्किड का। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो आर्किड का। सबसे बड़ा बीज होता है लेडोसिया का। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने।
ऊर्जा ग्रह जिसे पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया किसने? तो वाटसन एवं क्रिक ने। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के अंदर। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिनों का। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है ओ, जो ओ पॉजिटिव जिसका रक्त समूह ओ है वह हर व्यक्ति को रक्त दे सकता है, लेकिन हर व्यक्ति से हर समूह वाले से ले नहीं सकता है। सर्वग्राही यानी कि सबसे ज्यादा गाढ़ रक्त समूह कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसका है? कौन सा रक्त है? तो ए बी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm। ये है मनुष्य का रक्तचाप। बीपी जिसको बोलते हैं, अगर कम हो जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायता करता है? तो लोहा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायता करता है? लोहा। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ए डी ई के ट्रिक। इसका क्या ट्रिक है? तो केड़ा। केड़ा जो है विटामिन में घुलनशील है, यानी कि ए डी ई के। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। जल का पीएच मान होता है 7। विटामिन शुद्ध जल का जो होता है वह 7 होता है। विटामिन की खोज कब और किसने की? तब विटामिन के खोज फंक ने 1911 ईस्वी में की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अनुवांशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? को गेरिगोर जॉन मेंडल को। इसने किसमें? मटर के पौधे में, बौने पौधे और लंबे पौधे का में इसका अनुवांशिकता का जन्म बारे में रिसर्च किया था, खोज किया था। सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो यज्ञाशय से। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? यज्ञाशय से। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? यूरोक्रोम से। यूरोक्रोम के कारण। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। जांघ की हड्डी होती है। अस्थि के मतलब हड्डी होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 206। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस की हड्डी, कान की हड्डी जिसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? मेडुल्ला। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल। सबसे कठोर तत्व क्या होता है? दांतों के ऊपर एनामिल। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन, जिसे सबसे लंबी कोशिका भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक। कौन सी है? तो सियाटिक। हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होती है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। केला में भी कार्बोहाइड्रेट अच्छे मात्रा में मिलते हैं। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से मिलते हैं। कोशिका का ईंधन कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को। विटामिन सी की खोज किसने की? हॉलकट ने। हॉलकट ने कौन किए थे? तो हॉलकट ने। केमोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के बीमारी में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है किसे? प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसने रेड ब्लड सेल को, लाल रक्त कणिकाओं को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है हेमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हेमोसेपियंस। एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स की बीमारी के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा। एड्स रोग होता है HIV वायरस से। HIV वायरस सबसे अधिक किसमें होता है? तो मंकी, बंदर में सबसे अधिक होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 हड्डियां, लगभग 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। मनुष्य की पसलियों में कितनी हड्डियां होती है? तो 24 पसलियों में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। हृदय का 300 ग्राम। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जिसे दिमाग, पूरा मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम, 1350 ग्राम, 1 kg 350 ग्राम। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है बहुत ही अधिक मात्रा में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नमक के कमी से घेंघा रोग हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज होती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद आदि क्या है? तो गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद आदि क्या है? ये सब जड़ है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन आदि है भूमिगत रूपांतरित तना। क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना। पत्तियों का मुख्य कार्य है पौधे के लिए भोजन बनाना। तो कौन से पत्तियों का मुख्य कार्य होता है? तो हरे पत्तियों का मुख्य कार्य होता है पौधों के लिए भोजन बनाना। पौधे का जनन अंग है फूल। पौधे का जनन अंग कौन सा है? फूल। घाव भरने में मदद करती है लसिका। घाव भरने में कौन मदद करती है? तो लसिका। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होता है? तो राइबोसोम पर होती है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो राइबोसोम पर होती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। पूरे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता कौन है? सेरिब्रम। पूरे शरीर का तापमान को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम।
इसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेरुदंड। मेरुदंड कहाँ सब सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो रीढ़ के हड्डियों में। HIV का पूरा नाम है इम्यूनो वायरस। पित्त का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का निर्माण किस में होता है? यकृत में। लीवर भी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है, लीवर है। एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। एक मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार श्वास लेता है? तो 16 से 18 बार। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण। किसके कारण नहीं बन पाती है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण। एंटीजन पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में। एंटीजन किस में पाया जाता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं में। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। पर्णहरित क्लोरोफिल। पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। इसके केंद्रक में क्या कौन सी धातु पाई जाती है? तो केंद्रक में पाई जाती है मैग्नीशियम। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? W वाटसन ने। किसने किया? तो W वाटसन ने। हर्रा प्रोटोजोआ कहा जाता है युगलिना को। युगलिना को हर्रा प्रोटोजोआ कहा जाता है। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया। इसी से अनुवांशिक के विकास के सिद्धांत को दे पाए। प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में धूप उगते हैं तब। इन्फ्लुएंजा रोग होता है वायरस के कारण। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है इंसुलिन द्वारा। जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और छिपकली सब में आप देखे होंगे, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। अगर छिपकली का एक पूंछ कट जाए ने तो एक हफ्ता के अंदर अंदर उसके पूरा पूंछ वापस लौट जाएगा। किसके कारण? तो समसूत्री विभाजन के कारण। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन के द्वारा ही कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने का उपाय है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुण ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? तो क्रोमोसोम के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती है कहाँ? तो सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती हैं। सबसे ऊंचा पौधा है पोपी, जिसे हम पेपावर सेमेनिफेरस कहते हैं। हृदय के किस भाग में या शुद्ध रक्त होता है? दाएं भाग में। दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से क्रीम अलग कर देने पर दूध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम आप सुने होंगे कि चिकना जिसे बोलते हैं, चिकना निकाल देने पर क्या होगा कि दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। आप सोच रहे होंगे कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस का ही आवश्यकता होता है हमारा। अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन ही सिर्फ लेंगे तब
हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। कार्ल लेस्टिनर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1930 में। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पौधे के पत्तों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। गंजापन का कारण कौन सा कवक है? टीनिया कैपिटिस। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। सपनों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी। सपनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओनिरोलॉजी में। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले में काम करने वाले व्यक्तियों को कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग। कोयले में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन के कारण। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में। WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। WBC का मात्रा अगर आपके शरीर में सही है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहेगा, जिससे रोगों से लड़ने के लिए WBC कार्य करता है। श्वेत रक्त कणिका। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति। हृदय में जब रक्त की आपूर्ति होती है तो दिल का दौरा पड़ता है। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है किसके कारण? तो अम्ल वर्षा के कारण। उसका पीलापन होना। घरों में देखे होंगे अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? किनारे किनारे दीवारों पर पीलापन छा जाता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करते हैं? तो पौधे के कौन सा भाग श्वसन करते हैं? तो पत्ते। सिनकोना पौधे की तने की छाल से प्राप्त होता है कुनेन। वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है जेनेटोलॉजी। जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है वलयों की संख्या गिन करके। वृक्ष का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वृक्ष का आयु का निर्धारण किसके द्वारा? तो वलयों की संख्या गिन करके। मस्तिष्क केंद्र क्या है? हाइपोथैलम्स। मस्तिष्क का केंद्र किसे कहा जाता है या कौन है? तो हाइपोथैलम्स है। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो फफूंद होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। मशरूम क्या है? कवक है। विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस। यह पौधा पानी का अवशोषण बहुत अधिक करता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पंछी पीछे की ओर उड़ता है। दूध का दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस।
किसके कारण जमता है? दूध से दही में परिवर्तित किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। प्याज में खाद्य भाग होता है तना। कौन से भाग को, प्याज के कौन सा भाग को खाते हैं? तो तना को। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रीज ने। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन गैस। इफेड्रिन औषधि का प्रयोग किस रोग में होता है? तो अस्थमा में। एटीपी इकाई है किसका? तो ऊर्जा का। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में प्रभावित होता है श्वेत रक्त कण है। छोटी माता जो रोग है, छोटी माता का मुख्य कारक होता है वेरिसिलाज विषाणु। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया रिटर ने। वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जेन्नर ने। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं रेडियोलॉजी। क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश किस रंग के प्रकाश में होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश में। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक था अल्कोहल। किसी उत्पादक की क्रिया दर को बढ़ा देता है एंजाइम प्रोटीन ने। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किसमें? ईईजी द्वारा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में मस्तिष्क भाग प्रभावित होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। दांतों की विकृति का संबंध किस तत्व से है? फ्लोरीन से। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित तो रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। गाय के दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है विटामिन डी के कारण। तो मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता किस विटामिन की प्रचुरता बहुत अधिक होती है? तो विटामिन डी की। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया चार्ल्स डार्विन द्वारा। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी को। गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। मानव जाति का अध्ययन कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी।
एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कैलमेट-ग्वेरिन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा क्लोरेला। प्लेग है संक्रमण बीमारी। ये प्लेग क्या है? संक्रमण बीमारी, फैलने वाला बीमारी है। ऑक्सीजन का निर्माण किस बैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ? साइनोबैक्टीरिया द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने और कब की? 1886 में रॉबर्ट अल्टमैन ने। कब की? तो 1886 में। किसने किया? तो रॉबर्ट अल्टमैन ने। कौन सा विटामिन जंतु में अपने आप बनता है? तो विटामिन ई जंतु में अपने आप बनता है। किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। जंतुओं में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। हैजा के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का है रक्त को शुद्ध करता है। कौन करता है? तो किडनी। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है सेलुलोज। तो किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में। किसमें कोई नेत्र नहीं होता? केंचुआ में। केंचुआ में एक भी नेत्र नहीं होता, जिसे जोंकटी बोलते हैं, जोंक। मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संवहन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के द्वारा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लोहा। मनुष्य शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। इसकी पूर्ति किसके द्वारा की जा सकती है? अगर जल की आपूर्ति हो गई हो और आपको बॉडी के रिकवरी के लिए बहुत ही जल्द रिकवरी करना है, तो पानी से तो जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो उस समय हम क्या करते हैं? ORS का उपयोग करते हैं। ORS का उपयोग करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा रोग तिल्ली को प्रभावित करता है? तो मलेरिया को। अमातिसार रोग होता है अमीबा से। कौन सा रोग? तो अमातिसार रोग किससे होता है? अमीबा से। मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। मानव के गुर्दे में रोग किससे होता है? कैडमियम के प्रदूषण से। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो रेनिन। दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है? तो रेनिन। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। क्षय रोग को कौन सा रोग बोलते हैं? टीबी। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। शरीर के वृद्धि में सहायता कौन करती है? तो प्रोटीन। तारपीन का तेल मिलता है चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल किससे मिलता है? चीड़ के वृक्ष से, जिसे घर उर में दरवाजा को पेंटिंग करने के लिए तेल का उपयोग किया जाता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं हैनीमैन।
विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुई ब्रॉन। किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? तो किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? सोमेटोट्रोपिन के कारण। सोमेटोट्रोपिन की कमी से बौनापन होता है। न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए तथा आरएनए। हेपेटाइटिस रोग है यकृत का। एड्स की खोज की गई सर्वप्रथम यूएसए में माइकल गोटलीव के द्वारा। कहाँ पे मिला? तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और सर्वप्रथम किसने खोजा? माइकल गोटलीव ने। कब खोजा था? तो 1981 ईस्वी में। टिटनेस रोग किस बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। ब्लड बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पित्त रस का पीएच मान होता है 7.5। लाइसोसोम को सर्वप्रथम देखा डी डुबे ने। कब? 1958 में। तो इसका खोजकर्ता कौन होगा? डी डुबे। कब देखा था? 1958 में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। स्तनधारियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है बकरी का। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है शर्करा की मात्रा को। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित किसको करता है? तो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो मुल्डर ने 1840 ईस्वी में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मा या ट्यूमर। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम था इंदिरा। शरीर के यंग में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। सुई को चुभाकर इलाज करने की कौन सी विधि है? तो एक्यूपंक्चर। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है मलेरिया रोग। जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। कब? तो 1892 ईस्वी में। इवानोव्स्की ने विषाणु को खोज किसने किया? इवानोव्स्की ने। कब किया? 1892 ईस्वी में। पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया जॉनी साल्क ने। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनी साल्क ने। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लेक्रिमल ने बताया कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो किससे स्रावित होता है? लेक्रिमल से।
सार्स का पूरा नाम सेवर एक्वायर्ड रिस्पिरेटरी क्या है? तो सेवर एक्वायर्ड रिस्पिरेटरी। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व उपस्थित है? हाइड्रोजन। मानव त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो मेलानिन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? कोल्फ ने। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अम्ल वर्षा मुख्य अवयव है सल्फर डाइऑक्साइड। कपास प्राप्त होता है बीज से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स का। एड्स का रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन से। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 के कारण। विटामिन B7 की कमी होगा तो लकवा मारेगा। मक्का पौधों में परागण होता है वायु द्वारा। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम। EEG का आविष्कार किसने किया? होसबर्गर ने। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन C का उत्सर्जन होता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? पेप्सिन। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन। तो सिल्क जो है उद्योग संबंधी है हैरिकल्चर से। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है ATP के रूप में। दोहरा निषेचन होता है आवृतबीजी पौधे में। किसमें? आवृतबीजी पौधे में दोहरा निषेचन होता है, यानी कि जिससे दोबारा निषेचन होता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की? हाइगो वान मोल ने। हाइगो वान मोल ने। जैविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल से। नींबू में कैंकर रोग होता है किसके द्वारा? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। मटर में मार्स रोग का कारण है मैग्नीज की कमी। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। पादप कोशिका में DNA होता है हरित लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। ATP का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं पेंक्रियाज में। लैंगरहैंस की द्वीपिका किसमें पाई जाती है? तो पेंक्रियाज में। रुधिर परिसंचारण तत्व की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। कुत्ते के काटने पर वायरस के कारण जो रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया।
जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला यंग है, फेफड़ों में कौन सा यंग रक्त को पहुंचाता है? तो दाहिना अलिंद। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र किससे? तो पुरुषों के द्वारा जब XY गुणसूत्र आएंगे तब। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में शरीर में पाया जाता है। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का। लिपिड है एस्टर। इंसुलिन प्राप्त होता है डलिया की जड़ से। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज की अवस्था में। मेरे साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्लीज हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर। इस चैनल पे आपको अग्निवीर का तैयारी करवाया जाएगा ने, कोई चैनल में नहीं करवाया जाएगा मेरे साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।